Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 177 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है 9 जून 2024 को। तो उसी से रिलेट करता हुआ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार को 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्यीय मजबूत केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित 72 याद रखिएगा। सारे के सारे करेक्ट हैं ये 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार एनडीए ने 9 जून 24 को शपथ ली। प्रधानमंत्री मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का तीसरा कार्यकाल होगा ये। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्यीय मजबूत केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई। बाद में भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के विभागों की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और सभी कैबिनेट या कैबिनेट उप समिति की बैठकों का अध्यक्ष होता है? कौन है इनमें? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? इसका आंसर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। सभी कैबिनेट या कैबिनेट उप समिति की बैठकों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही। और मोदी 3.0 सरकार में 72 मंत्री, जिनमें से 31 कैबिनेट मंत्री और 41 राज्य मंत्री हैं और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी शामिल हैं इसमें। प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी होता है, मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वर्तमान एनडीए सरकार के मंत्री और उनके मंत्रालयों के साथ सही सुमेलित कीजिए। यह है केंद्रीय मंत्री और यह है मंत्रालय। तो एज इट इज है, जैसा पहले था वैसा इस साल भी है, मतलब तीसरी बार की सरकार में भी है। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, पहले का चौथा हो गया। जहाँ जहाँ पहले का चौथा नहीं है उसको हटा दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह है केंद्रीय मंत्री, जैसे पिछली सरकार में थे वैसे इस बार भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन्हीं ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। पुष्कर सिंह धामी तो उत्तराखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और सिक्किम ने हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में सिक्किम विधानसभा की 32 में से 31 सीट जीतकर सत्ता में वापस आ गए प्रेम सिंह तमांग। इस प्रश्न को ऐसे पूछ ले तो प्रेम सिंह तमांग जिन्हें सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? सिक्किम मुक्ति मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के नहीं है। सिक्किम मुक्ति मोर्चा जैसा कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। यह है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ऑप्शन नंबर बी प्रेम सिंह तमांग। तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बनने वाले छठे व्यक्ति हैं, छठे।
और प्रेम सिंह तमांग ने रेनाग और सोरेंग चांगुक दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल की। और सिक्किम के अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन थे? 1975 से 1989 के बीच में, 79 के बीच में, 1975 से 1979, काजी लेंडुप दोरजी। जो ऑप्शंस में था क्या ये? क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस में था ये नाम, काजी लेंडुप दोरजी। ये जो हैं सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। लेकिन यहाँ जो आंसर है वो क्या है? प्रेम सिंह तमांग। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आसानी सा प्रश्न, कई बार एग्जाम से पूछा गया। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, सी है इसका आंसर। तो जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और आमेर के राजा मानसिंह के बीच लड़ा गया था। वर्ष 1576 में, 1666 में, 1601 में, 1454 में। इसका आंसर है 1576, 1576, ऑप्शन नंबर बी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और आमेर के राजा मानसिंह के बीच लड़ा गया था, जो मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे। ठीक है, जो का मतलब क्या है यहाँ पर? राजा मानसिंह मुगल सम्राट अकबर का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है 2019 की, बी है इसका आंसर। भूमि धारक किसानों की वित्तीय जागरूकता को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? अभी तक 80 आर्द्रभूमि स्थल थे भारत में, वेटलैंड साइड। अब हो गई हैं 2 और जुड़ गई हैं बिहार की, तो अब हो गई हैं 82। वर्तमान आंसर क्या है? 82। 81 नागी और 82 है नकटी। तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं, डी है इसका आंसर। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं और इन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 80 से बढ़कर कितनी हो गई है? 82। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं है? पूछ रहा है। भारत में 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। सिक्किम है उसमें, उत्तराखंड है उसमें, अरुणाचल प्रदेश है उसमें, बिहार नहीं है इसमें। नीतीश कुमार लगे हुए हैं एनडीए सरकार से, गुहार कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिला उनको। एनडीए में शामिल हो गए, कोई भी केंद्रीय मंत्रालय नहीं मिला उनको। चलिए, वर्तमान में 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड भी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीनों का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया? 2014, 14, 14, 14 लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में। इसका आंसर है वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनका जो वोट है वो उचित तरीके से दर्ज किया गया है। मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों का प्रयोग भारत में पहली बार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में किया गया था, जब मोदी की सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन, इनमें कौन सा वाला सही होगा इसमें? देखिए, संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया।
संघाई सहयोग संगठन चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और वर्ष 2003 में लागू हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट है, सिंगापुर में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का मुख्यालय है। देखिए तीसरे वाले से कट जाएगा पूरा, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो चीन की बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में, सिंगापुर में नहीं है। तो थर्ड को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 है, ऑप्शन नंबर ए यानी ए विकल्प सही है। तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। तो तीसरा वाला सही नहीं है। बाकी यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य है इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। और एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया और वर्ष 2003 में लागू हुआ था। ठीक है, स्थापित कब किया गया? 2001 में, हस्ताक्षर 2002 में हुए, लागू हो गया 3 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हैदराबाद के किस संत की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के रूप में जाना जाता है? तुलसीदास, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वसवना। हैदराबाद में स्थित है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये है रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा। सी है इसका आंसर। हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 213 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के रूप में जाना जाता है। और तमिलनाडु के सिरी पेरुम्बुदूर में वर्ष 1017 में जन्मे रामानुजाचार्य को वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। 13 हो गए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14। चक्रवात विपरजॉय, चक्रवात को इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं, विपरजॉय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? चक्रवात विपरजॉय ने दक्षिण चीन सागर को, बंगाल की खाड़ी को, अरब सागर को, भूमध्य सागर को। 8 जून की न्यूज़ है ये। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर को। तो चक्रवाती तूफान विपरजॉय अरब सागर में तेज हो गया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जून में चक्रवात विपरजॉय का बनना असामान्य है और जलवायु परिवर्तन के कारण अरब सागर में समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उच्च तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर चक्रवातों की तीव्रता को बढ़ाता है और चक्रवात प्रणाली भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए भी खतरा पैदा करती है, जिससे इसके आगमन और प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके किसके? दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में वर्षा करता है। ये जो चक्रवात होते हैं ये नमी को दूर कर देते हैं। जब नमी ही नहीं रहेगी तो बरसात कैसे होगी? ठीक है, मॉइस्चर हटा देते हैं ये हवा से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु तैयार किए गए हैं? यह है पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, एडवांस सुपर कंप्यूटर। मौसम के पूर्वानुमान हेतु, महासागरीय अन्वेषण हेतु, चक्रवातों की भविष्यवाणी हेतु, उपरोक्त सभी के लिए। पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी, महासागरीय अन्वेषण के लिए भी, चक्रवातों की भविष्यवाणी सब करते हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। भारतीय मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता और रेजोल्यूशन को बढ़ाने के उद्देश्य से मौसम की भविष्यवाणी हेतु समर्पित 18 नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं। ये अत्याधुनिक मशीनें जो हैं वो ब्लॉक स्तर पर पूर्वानुमान क्षमता में काफ़ी सुधार करेंगी, अधिक सटीकता और लीड टाइम के साथ चक्रवातों की भविष्यवाणी करेंगी, साथ ही विस्तृत महासागर स्थिति का पूर्वानुमान प्रदान करेंगी। ठीक है, 18 नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। और एक चीज़, कल के टेस्ट में एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो कल के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 15 था, ये ठीक है पूरा, इसका आंसर भी ठीक है। नीदरलैंड का रॉटरडम
लेकिन इसमें एक एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी रिलेटेड क्वेश्चन वाली, वो ये है, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। यहाँ 2022 हो गया है, वो गलत है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2023, 4 जनवरी 2023 को। चलिए।